सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग यहाँ आए और हमारे ट्रेलर लॉन्च का हिस्सा बने। और ये जो शो है ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि टीवी में मेरी पहली टीवी या डिजिटल जिसे कहते हैं नया दुनिया का टीवी उसमें मेरी पहली एंट्री है। और इट्स अ वेरी न्यू फेज फॉर मी एज इन माई करियर, in my life, and I want to thank Ekta from the bottom of my heart to give me this opportunity, क्योंकि सच में मेरे दिमाग में कभी ऐसा आया नहीं कि मैं कोई शो होस्ट करूं या मैं टीवी पे या डिजिटल में अपना डेब्यू करूं। कभी इतना बिजी रहते हैं अपने काम में, एंड आई एम डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, एक्टिंग, तो मुझे कभी आया ही नहीं ये, इनके दिमाग में ये ख्याल आया। सो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे ये मेरा पोटेंशियल मुझे पता नहीं था। और ये इन्होंने मुझे लॉन्च करने का इनको पूरा ये जिम्मा जाता है, और ये आइडिया का भी पूरा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। बट व्हेन शी अप्रोच्ड मी, सो देन आई फेल्ट यस, व्हाई नॉट, लाइक मोर देन पीपल अराउंड मी और एनीबडी, आई माई सेल्फ फेल्ट कि ये इट साउंड्स गुड आइडिया, क्योंकि मैं इतना भी तो कैसा फ्री में ज्ञान बांटती हूँ ना, तो मैंने सोचा कि चलो अब मेरे को इस बात पे कुछ पैसे भी मिलेंगे, तो अच्छा हो गया मुझे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि और एंड देन इट्स कम्प्लीटली सम शो विच आई थिंक जैसे रॉ एंड द काइंड ऑफ स्टफ वी लाइक टू सी ऑन डिजिटल रियलिटी शोज। लोग कोई किरदार बनावटी या बनाए गए या लिखे हुए नहीं हैं इसमें, जो है आपको रियलिटी में आप कुछ लोगों में से खुद अपने हीरो बना सकते हैं, अपने हीरोइन बना सकते हैं, अपने विलन बना सकते हैं, अपने कॉमिक कैरेक्टर्स बना सकते हैं। तो इट इज़ ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। दिस इज़ व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट रियलिटी शोज। एंड इन टर्म्स ऑफ हाउ आई परसीव अ पर्सन, जिसको आप अच्छा समझते हैं और मैं उनको अच्छा ना समझूं, तो इट विल रिफ्लेक्ट अ लॉट अबाउट माई कैरेक्टर एज अ होस्ट more than anything else. So मैं खुद भी I am also subjected to interpretation कि मैं किस किस्म की इंसान हूँ, and मेरे क्या विचार है, क्या विचारधाराएं हैं। तो ये जो स्पेस है मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। इसमें कुछ भी मतलब ऑलरेडी बना हुआ नहीं है, बनावटी नहीं है, बहुत ही रॉ है। और अचानक से देखा है हमने कि इसमें इतना स्कोप होता है रियलिटी शोज़ में कि लोग जो है वो रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं, and it's a wonderful time, and thank you so much for being appreciative, and आपको मेरा एक नया रूप देखने को मिलेगा अब। I hope you guys like me in that kind, because मेरे साथ कभी डायरेक्ट इंट्रैक्शन लोगों का, of course मीडिया का तो रहता है, लेकिन ऑडियंस का कभी नहीं हुआ कि मैं अपने एज अ कंगना मैंने उनके साथ में इंटरेक्ट किया। और बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है, इवन एक्टर्स में से बहुत ही कम लोगों को अब डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। सो आई एम सो एक्साइटेड एंड सो कीन। तो लोग यही पूछ रहे हैं कि कॉन्टेस्टेंट्स कौन है, सो मैंने कहा वो तो एकता जी आपको बता सकते हैं, लेकिन आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक like kind of personal interest in everybody, and I'm the way my dates are with the show, I'm going to watch every show and understand and be personally involved. So yes, I've got terrific response. Right, thank you so very much. Okay, coming to Ekta, very good afternoon, welcome. And my question is to straight away, show इतना आपने कहा India's biggest reality show and that too fearless, इसमें कुछ भी हो सकता है. So tell us something more about the show. Actually, we want to know more about it. क्या होने वाला है? क्योंकि मैंने आपका वीडियो देखा जो बॉम्बे प्रेस मीट हुई थी, आपने कहा था ये ऐसा शो है जो कभी नहीं हुआ है। जितने कंटेस्टेंट को अपना होमवर्क कर रहे हैं कि कहीं तो कुछ तो मिल जाए देखने, क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे जाना है, क्या होना, नथिंग इज अवेलेबल। सो व्हाट्स सो यूनिक अबाउट द शो? यूनिक अबाउट द शो कि अभी आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसकी कोई पहले सीजन्स नहीं है, कोई इंटरनेशनल फॉर्मेट नहीं है, आप कहीं भी देखकर अपने आप को प्रेप नहीं कर सकते हो कि शो पे आप जा रहे हो तो मैं ये इंटरनेशनल फॉर्मेट इसको देखूंगा, ये फ्रांस में बना है, न्यूयॉर्क में बना है। ये इंडियन कंटेंट मेकर्स ने बनाया है जी, जो 2-3 लोग बैठ कर वीडियो में वर्क किया इस कॉन्सेप्ट पे, और हमने उस कॉन्सेप्ट को लिया। ये एक्चुअली एक बहुत ही क्या बोलते हैं सिंपल थॉट है कि अब अगर डर लगना है तो घर पे लॉकअप से नहीं रख सकता, यू हैव टू बी लॉक्ड अप इन अ जेल। हम इतना जेल 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 के बाद तो, और सेलिब्रिटीज इन जेल, तो आई वाज लाइक Kanna has to own jail. So I
आई फील कि ये दुनिया ना हमारे जो दुनिया है ये सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट कहीं ना कहीं हमें बांध रही है टू बिकम फेक। और कंगना जी की जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो एक ब्रवाडो की है, यू नो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड वुमन की है। Yes. और उनके प्रिंसिपल्स, उनकी थॉट प्रोसेसेस बहुत यूनिक भी है, मॉडर्न भी है एंड कल्चरली इंटेंस्ड भी है। सो ये जो इनकी जो आंखें हैं ना, ये पकड़ लेती है कुछ चीज़ें। तो मैं चाहती थी कि एक ऐसा एंकर, जज, जूरी, जो भी आप कह सकते हैं, हो जो शो को बांधे रखे, लोगों की ह्यूमन साइकोलॉजी को बाहर ला चले। यू नो, आप जब लोगों को एक साथ रखेंगे एक प्रिजन लाइक सेटअप में, मुझे आई हैव हर्ड ऑफ पीपल, आई मीन आई वोंट नेम देम, हु टोल्ड मी दैट यू कैन नॉट एवर इमेजिन व्हाट अ प्रिजन इज लाइक, बिकॉज जब आपको इतना पुश्ड अगेंस्ट द वॉल फील आप करते हो तो आपके सबसे एनिमलिस्टिक साइड बाहर निकलता है। तो ये जो 16 कंटेस्टेंट्स हैं इनको प्रिजन में डाला जाएगा। सो आपको जो खूबसूरती दिखती है वो दिखेगी, बट उसके साथ साथ आपको थोड़ी गंदगी और डार्कनेस भी दिखेगी। Other side of the और coin. इंसान का असली चेहरा अब पहली बार बाहर आएगा। Wow, that's a unique thing. Yeah, what a concept. कितना thought जाता है इसमें, कितनी ये आई थिंक मैंने पहले भी एक बार बोला था जी। कि जो ये पहला रियलिटी शो है जो इस स्केल पे डिजिटल फर्स्ट किया जा रहा है। right. तो उसका मतलब ये है कि जो टीवी का जो कॉन्सेप्ट है, अभी तक क्या हुआ है, रियलिटी शो जो बने हैं वो सारे टीवी कॉन्सेप्ट्स हैं जो ठीक है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में आ गए हैं। वो एपिसोड जो टीवी पे आते हैं वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में आ गए हैं, और उससे आगे जाके आप कह लीजिए कुछ 10-15% एक्स्ट्रा कंटेंट वगैरह मिल जाता है। True. ये शो जैसे एकता जी ने कहा था, ये ग्राउंड अप से यही डिजाइन हुआ है, इंडिया की ऑडियंस के लिए डिजाइन हुआ है, इंडियन कंटेंट मेकर से डिजाइन हुआ है, इंडियन प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। Right. तो उससे हम ये डिजाइन कर रहे हैं कि ये जो सारी इसकी जो शो की रिवीलिंग होगी, जो इंटरएक्टिविटी होगी, जो ऑडियंस पार्टिसिपेशन होगी। कंगना जी ने अभी बोला कि ये पहली बार होगा कि ऑडियंस विल बी इंटरैक्टिंग विद मी। तो वो नॉट ओनली के कंटेस्टेंट्स होंगे बट इवन जो ब्रॉड ऑडियंस होगी, पहली बार जिंदगी में शो ऐसा बनाया जा रहा है जो सिर्फ एसएमएस वोटिंग तो सब पुरानी चीजें हो गई हैं जो बहुत छोटी हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ ये ग्राउंड अप से डिजाइन होया जा रहा है। और एमएक्स में हमने ये ऑलवेज किया है, यू नो, हमारी प्लेटफॉर्म पे ऑब्वियसली वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, गेमिंग है, लाइव स्ट्रीमिंग है, बहुत चीजें हैं जो इस शो में जो सारी लर्निंग्स हमारी हैं एज अ प्लेटफॉर्म, वो हम इस शो में इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं टू इंश्योर दैट ये यूनिक एक्सपीरियंस हो जो यूजर के लिए, नॉट जस्ट कि हम आके देखें बट हाउ हम इस शो के पार्ट हो सकें। Yes. मेरे बगल में 2 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको शायद रिस्क आता है। सर रिस्क इंसान डरता है रिस्क लेने में, जाऊं कि ना जाऊं, क्या करूं। जब आप एकता के साथ काम करते हैं तो आप एक चीज समझ जाते हैं, हाउ टू ब्रेक बैरियर्स। Right. शी इज ऑलवेज, आई मीन, जब आप देखिए, जब टीवी में उन्होंने किया, मूवीज किया, फिर डिजिटल किया, तो शी एक्चुअली इंस्पायर्स यू। आप उनके साथ कमरे में बैठिए तब आपको पता चलेगा कि हाउ टू ब्रेक बैरियर्स एंड हाउ टू थिंक डिफरेंटली। सो दैट्स द डीएनए ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने सेटअप किया हुआ। Right. सो जब इस शो के बारे में बात हो रही थी, इससे पहले आपने इंटरएक्टिविटी की बात करी जी। इट वाज एक्चुअली एक थॉट जो पुशबैक था हमें कि व्हाट कैन वी डू मोर। अभी तक जो होता है कि आप जो हम लोग टीवी की बात करते हैं, मूवीज की बात करते हैं, लीन बैक, Yes. बैठ के देख रहे हैं, वे थिएटर में बैठे, आप लीन बैक। हाउ डू यू लीन फॉरवर्ड इनटू द शो? एंड मैं उस जनरेशन का हूँ जब हम लोग ट्रंक कॉल बुक किया करते थे, फिर सडनली घर में एसटीडी आ गया, पीसीओ में जाके बात करने लगे। देखते देखते सबके हाथ में फोन आ गया है। सो यू आर इनकरेजिंग पीपल, ऑडियंसेस, फॉर दैट, टेकिंग द लेवल ऑफ इंटरएक्टिविटी टू अ न्यू लेवल। यू आर टेलिंग देम बी पार्ट ऑफ द शो। That's unique. That's another unique. And it is actually the first time in the world where a metaverse backed fantasy game developed किया गया है, which will play along while the show is happening. My goodness, यार। देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक जो भी किसी भी शो का, चाहे फिल्म का या किसी का भी फेस होते हैं, दे गेट टू मच क्रेडिट फॉर ऑल द क्रिएटिविटी। सो आई वुड लाइक टू से दैट आई एम द होस्ट हियर, बट चाहे जो भी कंटेंट है, तो ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पे महाशय, and you know, so of course there is a team that write the dialogues, there is a team that build the concept, and like I said कि जैसे अब एकता जी ने खुद कहा
कि यू नो देयर इज सो मच जेल हैपनिंग, देयर इज सो मच, मुझ पे खुद कितने FIRs हैं, यू नो इट्स अनबिलीवेबल। तो उनको ये आइडिया आया कि व्हाई डोंट वी एक्सप्लोर दिस, कि यू नो देयर आर सर्टेन, कुछ ही लोग हैं जो कुछ करते हैं उसको ऑफेंसिव माना जाता है, नहीं तो अदरवाइज तो सारा सब कुछ कोई कुछ कर ही रहा है, यू नो। सो हम लोग अपने लेवल पे एक लॉकअप बना के, या व्हाट इज ऑफेंसिव, व्हाट इज नॉट ऑफेंसिव, गिविंग इट, रीडिफाइनिंग इट, ऐसा कुछ करें। तो ये टीम है जिन्होंने लिखा हुआ है, बट मैंने देखा है कि मेरी कुछ लाइनें जो है यूज की गई हैं और तो मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा मुझसे भी इंस्पिरेशन मिली है पक्का इनको राइटर्स को, तो वो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मेरी कुछ लाइनें काफी फेमस हैं जो कि जी they have been used, yes. Thank you. Right, thank you.